सम्मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती थी, सबकी सेवा करती थी, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। सभी उसे दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह रोज दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष के भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से अनेक भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा भी लेकर आता। सास की छोटी को भी खरी खोटी सुना रही। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में बाद में नाग उसकी ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर सामान लेकर पहुंचा, इतना सामान लेकर चकित रह गए। सासू भी प्रसन्न हो गई। तब सास ने प्रसन्न मन से छोटी के को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जिसने दिल चाहे आराम से रहो, मनचाहा खाओ, मनचाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद को कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम में काटती रहती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती थी। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रहने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक नाग सांप की पूंछ नाग के नीचे आकर कर दी। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा व्यक्त की तो उसे धन रत्न आज देकर वह विदा किया। छोटी के ससुराल में जब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कट गई थी, उसने अब सभी बंडा कहकर तंग करने लगे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी के नाद उठाने से कटी है। बहुत समझाने के बाद वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर तो उसने बोला कि मैं बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा चुका और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वह छोटी और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगे, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे कैसे काटूं। यह चुपचाप वहाँ से चुपचाप चला गया। माँ ने पूछा कि ले आए बहन से बदला। वह कहने लगा, माँ बहन से कैसे बदला लूं। तभी से बंडा भाई छोटी बहन बंडा भाई व छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहुत बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती थी। हमारे नहीं गुजर लगा